हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज मैथ्स एनसीईआरटी का थ्योरम 6.5 प्रमेय 6.5 को प्रूव करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी अपना कॉपी पेन ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है? इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और उस एंगल से लगे हुए दो साइड्स, जैसे अगर मैं बात करूं एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, तो इंक्लूडिंग साइड्स इस एंगल से एक साइड ए बी एक साइड ए सी, इस एंगल से डी ई और डी एफ, ये इंक्लूडिंग साइड्स। तो इंक्लूडिंग साइड्स का जो रेशियो है ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है, ये गिवन है आपको। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। आप कोई भी एंगल ले सकते हो, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ ले सकते हो, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। डी पे एक बिंदु लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, और डी एफ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। ऐसे लेना पड़ेगा कि ए बी बराबर डी एम हो। जैसे लेट्स सपोज दो पॉइंट ले लिए एम और एन, तो ऐसे लेना है कि डी एम बराबर हो ए बी के और डी एन बराबर हो ए सी के, ठीक है। और इन दोनों को फिर ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, पॉइंट नीचे हो गया है, ये जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, अगर रेशियो इनका दिया है ए बी बाई डी ई, छोटी वाली भुजा का बड़े वाले भुजा के साथ, तो आप कभी भी किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, मतलब 3/5 हो, अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.6, यही आएगा। और 0.6 जो है वो लेस देन 1 है, तो ये जो रेशियो होगा ये भी लेस देन 1 ही होगा। ऐसे इस ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल्स को ऐसे लिया है कि इनका साइड का जो रेशियो है वो लेस देन 1 हो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कंस्ट्रक्शन में, हम ऐसे लेंगे उसको। लेट अस टेक ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज लेस देन 1। मैंने आपको अभी बताया कि क्या होगा जब छोटी भुजा को बड़ी भुजा से भाग देंगे तो एक से कम ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या किया? टेक 2 पॉइंट्स एम एंड एन ऑन साइड डी ई एंड डी एफ respectively, such that AB equal to DM and AC equal to DM। क्या लिखेंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन में? फिर से कि भुजा डी और भुजा डी एफ पे दो बिंदु M और N क्रमशः इस प्रकार लिया कि DM बराबर हो AB के और DN बराबर हो AC के, ये चीज़। तो सबसे पहले हम
माइंड सेटअप कर लेंगे करना क्या है हमें। आप देख रहे हो एक एंगल दिया है, एंगल ए इक्वल डी दिया है, एक एंगल तो हमें मालूम है। अगर इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल दिखा दें तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, तो करना क्या है हमें, सबसे पहले तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एम एन को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से क्या होगा, बी इक्वल हो जाएगा एम के और सी इक्वल हो जाएगा एन के। उसके बाद इस ट्रायंगल डी ई एफ में एम एन को पैरेलल दिखा के m इक्वल टू ई दिखा देंगे, n इक्वल टू एफ दिखा देंगे। और जब b इक्वल टू एम होगा, m इक्वल टू ई होगा तो b e के बराबर हो जाएगा, c f के बराबर हो जाएगा, सिमिलरिटी का यूज़ करके। ठीक है, थेल्स थ्योरम का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एम एन, ए बी इक्वल्स टू डी एम बाई कंस्ट्रक्शन, आपने रचना किया है ये चीज, है ना। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये आपको गिवन है, दिया है। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, एक एंगल दूसरे त्रिभुज के एंगल के इक्वल है। और क्या चीज, ए सी इक्वल टू डी एन बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से होगा ना। अब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एम एन बाई साइड एंगल साइड रूल से। ओके, साइड एंगल साइड रूल से हो गए। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एन। कैसे हो जाएंगे, सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां तक कोई डाउट आपको? कुछ भी नहीं किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो हमने क्या निकाल लिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम और एंगल सी इक्वल टू एंगल एन, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि एक चीज़ और आपको दे रखा है, क्या चीज़, इन दोनों साइड्स का रेशियो दे रखा है, ए बी बाई डी ई अपॉन इक्वल ए सी बाई डी एफ, ये आपको गिवन है, दिया है। अच्छा, आप देखो अभी कंस्ट्रक्शन में आपने ए बी को डी एम के इक्वल लिया है और ए सी को डी एन के, तो ए बी और ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं डी एम और डी एन से। तो यहाँ करते हैं डी एम बाई डी ई इक्वल टू डी एन बाई डी एफ, और यहाँ रीजन लिख देंगे, सिंस ए बी इक्वल टू डी एम एंड ए सी इक्वल टू डी एन बाई कंस्ट्रक्शन। लिख सकते हैं ये चीज, कोई डाउट नहीं है। ए बी डी एम के बराबर है तो डी एम लिख दिया, ए सी डी एन के बराबर है तो डी एन लिख दिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए डी ई एफ में डी एम बाई डी ई, डी एम बाई डी ई, डी एन बाई डी एफ, डी एन बाई डी एफ। तो आपको थेल्स थ्योरम का कोरोलरी याद है ऊपर में, तो ये वही है। तो यहाँ से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि एम एन इज पैरेलल टू ई एफ। सो एम एन, दिस इंप्लाइज एम एन इज पैरेलल टू ई एफ, और यहाँ रीजन दे देंगे आपको बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं ना, एम एन पैरेलल होगा ई एफ के, और एम एन पैरेलल होगा ई एफ के, तो क्या निकल जाएगा, एंगल एम ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल एम इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल एन इक्वल टू एंगल एफ। होगा ये चीज कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, आपने पहले फाइंड किया है
एंगल बी इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एन, ये आपने पहले फाइंड किया है, प्रूव्ड एबव, ऊपर सिद्ध किया है ना। और आपको यहां क्या मिला है अभी, आपको क्या मिला है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल N इक्वल टू एंगल F, ये भी आपने प्रूव किया है, सिद्ध किया है। और इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इन दोनों को नेम दे दिया, नाम दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से v बराबर है m के, m बराबर है e के, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल b इक्वल होगा एंगल e के, एंगल b इक्वल होगा एंगल e के, एंड c बराबर है n के, n बराबर है f के, तो एंगल c इक्वल टू एंगल f, एंगल c बराबर हो जाएगा एंगल f के, हो जाएगा ना। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों एंगल्स को हम क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे, उसके बाद एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। Hence, the two triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle DEF. ABC DEF के सिमिलर हो गया बाई एंगल एंगल रूल, ठीक है। ऐसे हमको इसकी सिमिलरिटी प्रूव करनी थी। आपने जो थ्योरम 6.3 पढ़ा वो आपने पढ़ा, जब सभी कोण बराबर हों एंगल 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 सिमिलरिटी रूल है, या फिर इसी को आप बोलते हो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। थ्योरम 6.4 आपने पढ़ा, साइड साइड साइड, जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, सिमिलरिटी रूल। और फिर आपने थ्योरम 6.5 पढ़ा, क्या चीज़, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। अब इन तीनों थ्योरम को आप एक बार अपने आप से प्रूव करना, इसको दिमाग में सेट कर लो, बैठा लो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। थ्योरम आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इस थ्योरम से क्या हमें मालूम चल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स के सभी एंगल इक्वल हो जाएं या दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलर हो जाएंगे। इस थ्योरम से हमें मालूम चल रहा है कि अगर दो एंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए, अर्थात तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं, तो क्या होगा, तो भी सिमिलर हो जाएगा। और इस थ्योरम से हमें ये मालूम चला कि एक साइड फिर एंगल फिर साइड, इस एंगल से इंक्लूडिंग साइड का रेशियो और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो भी सिमिलर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।